गुड मॉर्निंग स्टूडेंट टू ऑल ऑफ यू। बेटा हमारा जो +1 अकाउंटेंसी में जो चैप्टर नंबर 21 चल रहा है उसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसका मैं ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में आपको अच्छे से डिस्कस कर चुका था कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, किससे रिलेटेड होता है, इसमें कौन से एक्सपेंसेस कौन से इनकम्स दिखाई जाती हैं और इसका फॉर्मेट क्या होता है। मैं हर चीज़ आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ और इतना भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड क्या क्या एक्सपेंसेस आएंगे और क्रेडिट साइड कौन कौन सी इनकम्स आएगी। तो ये हर तरह की चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। अभी मैं आपके सामने इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट लेके चल रहा हूँ जो कि बिल्कुल आपके स्क्रीन पर है। आपकी जो इस पर स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिखाई दे रहा होगा। तो इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट है बेटा, इसका हम सबसे पहले फॉर्मेट बना लेंगे। फॉर्मेट आपको मैं लाइव ही बना के दिखा रहा हूँ। सबसे पहले बेटा आपको करना क्या है, फॉर्मेट में आपको इस तरीके से फॉर्मेट बनाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फॉर्मेट बनाना है। तो फॉर्मेट क्या बनेगा, यहाँ पर पर्टिकुलर देन अमाउंट देन पर्टिकुलर देन अमाउंट। तो बेटा इस तरीके से आपको कुछ फॉर्मेट बनेगा और यहाँ पर आपको एक ये और बना देना। इसमें बेटा प्रॉपर स्केल से आपको यूज़ करना है, बिना प्रॉपर स्केल के आपका नहीं माना जाएगा क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन गलत कर दिया जाएगा। तो ये आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है पर्टिकुलर अमाउंट देन पर्टिकुलर देन अमाउंट, ठीक है। यहाँ पर आपको ऊपर लिख देना है साफ साफ ट्रेडिंग अकाउंट, ये साफ साफ लिख दोगे। ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 है बेटा, ठीक है। तो ये हमारी डेबिट साइड होती है एक्सपेंसेस साइड और ये क्रेडिट साइड होती है इनकम साइड। तो इस चीज़ में अब हमें क्वेश्चन को देख के चलना है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, उसमें क्या क्या रखा है आपके सामने। प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस, ठीक है। चलिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए बोल रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा ओपनिंग स्टॉक है। बिजनेस जब हमने ओपन किया था तो उस समय बेटा कुछ स्टॉक लगाया था, तो खर्चा किया था हमने, तो यहाँ लिख देंगे डेबिट साइड टू ओपनिंग स्टॉक। कितने का बेटा, 2 लाख रुपए का ये, ठीक है। उसके बाद आपके सामने बोल रहे परचेज भी हमें हमारे खर्चे हैं। परचेज हम जब कोई भी गुड्स खरीद के लाते हैं तो पैसे देकर आते हैं टू परचेज। अब परचेज के साथ साथ आपको ये देखना है कोई परचेज रिटर्न तो नहीं दे रखी है। बिल्कुल राइट हैंड साइड देखिए परचेज रिटर्न, यानी कि जो परचेज कितने रुपए की बेटा, 10 लाख रुपए की है। उसमें से हमने 60,000 रुपए की देखो परचेज रिटर्न है वो हमने वापस करा दिया है। तो यहाँ पर लिख देंगे परचेज रिटर्न माइनस कर देंगे इसमें से 60,000 रुपए की। तो बेटा ये कितने का बच गया, 9,40,000 रुपए का, यानी कि एक्चुअल में हमने 9,40,000 रुपए का इस साल हमने गुड्स परचेज किया है। देन नेक्स्ट आता है सेल्स हमारे लिए इनकम है, तो क्रेडिट साइड शो करेंगे बाय सेल्स, क्योंकि सेल्स करने पर हमारे पास पैसा आता है। तो हाथों हाथ ये भी देख लेना कोई सेल्स रिटर्न तो नहीं है बेटा, बिल्कुल सेल्स रिटर्न भी आपको दी हुई है। पहले सेल्स देखते हैं, 25 लाख रुपए की सेल है, माइनस कर देंगे इसमें से सेल्स रिटर्न यानी कि जो बेचा हुआ माल हमारे पास वापस आ गया है वो कितने का है, 1 लाख रुपए का। तो इस साल हमने एक्चुअल सेल कितने की है बेटा, 24 लाख रुपए की, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद देखो फ्रेट मतलब होते हैं हमारे खर्चे, जैसे कैरेज होते हैं भाड़े, वैसे फ्रेट एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो भी डेबिट साइड टू फ्रेट कितने के बेटा, 32,500 के, 32,500 के। उसके बाद हमारे पास वेजेस है, मजदूरी, हमने मजदूरों को मजदूरी दी है, वो भी हम दिखा देंगे डेबिट साइड। वेजेस कितने के हमारे पास, 1,50,000 के, 1,50,000 के हमारे पास वेजेस हैं। उसके बाद फैक्ट्री लाइटिंग, तो हमने पहले क्या रखा है, फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो डेबिट साइड ही दिखाए जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के। तो यहाँ पर फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री लाइटिंग कितने रुपए की बेटा,
54,000 की। उसके बाद कोल, गैस एंड वाटर, ये भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो ये भी डेबिट साइड दिखा देंगे। टू कोल, गैस एंड वाटर, कितने रुपए के बेटे? 11,000 रुपए के। ठीक है। उसके बाद हमारे क्रेडिट साइड देखिए क्या क्या है हमारे पास क्रेडिट साइड है, से परचेज रिटर्न हो चुकी है, सेल्स रिटर्न हो चुकी है। कैरिज ऑन सेल्स एंड कैरिज ऑन परचेज, कैरिज ऑन सेल्स और कैरिज ऑन परचेज। देखो एक बात ध्यान रखना, कैरिज ऑन परचेज, कैरिज मतलब होता है बेटा भाड़ा। जो हमने माल खरीदा है उसका भाड़ा दिया है हमने, कितना? 40,000 रुपए। कैरिज ऑन सेल्स बेटा इसमें नहीं दिखाते, कैरिज ऑन सेल्स हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाए जाते हैं। उसके बाद बेटा फैक्ट्री रेंट है, तो फैक्ट्री से रिलेटेड हम तो एक्सपेंसेस यही दिखाते हैं। टू फैक्ट्री रेंट, कितने रुपए का बेटा फैक्ट्री रेंट? 2,20,000 रुपए का। उसके बाद ऑफिस रेंट है बेटा, तो ऑफिस रेंट यहाँ पर तो ट्रेडिंग अकाउंट में ना आपसे पहले बता रखा है कि फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम दिखाई जाती हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाई जाती है, जबकि ऑफिस से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस इनकम दिखाई जाते हैं वो बेटा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाई जाते हैं। इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखना। अब देखिए बाहर एडजस्टमेंट में नीचे दे रखी है, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹3 लाख। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास यानी कि साल के, देखो ओपनिंग स्टॉक डेबिट होता है तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्रेडिट हो जाता है। बाय क्लोजिंग स्टॉक कितने लाख रुपए का बेटा? 3 लाख रुपए का है। यानी कि क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या है कि साल में एंड में हमारे पास जो बिना बिका हुआ माल बच गया वो 3 लाख रुपए का है। हमने स्टार्टिंग में लगाया था 2 लाख रुपए का, फिर हमने और भी परचेज कर लिया था 10 लाख का, जिसमें 60,000 का वापस कर दिया था। अब साल के एंड में जब हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है तो उस समय हमें पता लगा कि 3 लाख रुपए का माल अभी हमारे पास बच गया है, जो बिना बिका हुआ माल है, जो बिका नहीं है। अब हमें इसका टोटल कर लेना है डेबिट साइड का। तो डेबिट साइड हमारी कौन सी साइड होती है? डेबिट साइड हमारी कौन सी साइड होती है बेटा? एक्सपेंसेस साइड। और क्रेडिट साइड हमारी कौन साइड होती है? इनकम साइड। तो डेबिट का टोटल कर लेंगे और क्रेडिट का टोटल कर लेंगे। तो डेबिट का टोटल करके देखेंगे तो हमारे पास डेबिट का टोटल हमारे पास यहाँ पर कम आएगा। तो डेबिट का एक बार टोटल करके देख लेते हैं हम। तो हमारे पास देखेंगे कि जो डेबिट साइड के यानी कि एक्सपेंसेस हमारे पास 16,47,500 के हैं, जबकि क्रेडिट साइड इनकम साइड हमारे पास 27 लाख रुपए की है। तो यहाँ से देखने से क्या पता लग रहा है? इनकम ज़्यादा है। तो जिसका बैलेंस बेटा ज़्यादा होता है उसको हम नीचे टोटल में रख देते हैं। टोटल में जिसका बैलेंस ज़्यादा होता है, बैलेंस 27 लाख का ज़्यादा है तो नीचे टोटल में 27 लाख ही लिखेंगे हम। ठीक है। अब 27 लाख में से इनकम में से एक्सपेंसेस घटा देंगे हम। ठीक है। तो इनकम में से एक्सपेंसेस घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 2 ग्रोस प्रॉफिट। बैलेंसिंग फिगर से हमारे पास ये ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा और वो कितने का आ जाएगा बेटा? 10,52,500। क्योंकि इसमें से 27 लाख में से इसको घटा देंगे हम 16,47,500 को, तो हमारे पास जो प्रॉफिट बचेगा वो हमारे पास आ जाएगा 10,52,500 का। तो ये हमारा पूरा एक क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है। तो ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा ट्रेडिंग अकाउंट किस तरीके से हमने मेंशन किया है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड करने हैं दोनों। तो ये बेटा आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। आप चाहो तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये टॉपिक था हमारा बेटा +1 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट का। तो बेटा जितना हो सके इसको पढ़िए, समझिए और फेयर नोटबुक में ज़रूर नोट डाउन कीजिए इसको। और जो जो भी आपको टॉपिक बताया जाता है प्लीज़ बेटा उस पर कंसंट्रेट कीजिए। ऐसा ना हो कि आपका कोई टॉपिक स्किप हो जाए। लाइव क्लास के लिए बोला था तो लाइव क्लास में आया करो, अपने डाउट्स लिया करो। ये बेटा समझ में आ गया? तब भी कोई प्रॉब्लम आए बेटा तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं, वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। ठीक है।
तब तक के लिए बेटा बिल्कुल सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।